देखो ध्यान दो, आगे हम देखते हैं आगे वाला पार्ट। हम आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आयोनिक इक्विलिब्रियम में नेक्स्ट वाला पार्ट आपसे क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट हेडिंग है आपका एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। लास्ट एसिड बेस की थ्योरी कंप्लीट हुई थी क्या? लेविस एसिड बेस, हाँ किसे कहते हैं लेविस एसिड? जो ए फॉर ए मैंने याद रखने के लिए बोला था, किसे कहते हैं लेविस एसिड? यस, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहते हैं? लेविस एसिड। एसिड ना, एसिड एक्सेप्ट। बेस किसे कहते हैं? यस, जो उसके उल्टा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा उसको क्या कहा जाएगा? बेस कहा जाएगा। ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया था। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। ठीक है, देखो अब एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर मतलब क्या होता है यहाँ पे देखो, जो पानी होता है वो बेस की तरह भी एक्ट करते हैं और एसिड की तरह भी। वाटर हैज द एबिलिटी टू एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस, सच अ बिहेवियर इज नोन एज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। क्या कह रहा है? वाटर हैज द एबिलिटी टू एक्ट एज एन बेस एज वेल एज एसिड। क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? वाटर हैज एन एबिलिटी to act as an acid as well as base। पानी किसकी तरह रिएक्ट करता है? एसिड की तरह भी रिएक्ट करता है और बेस की तरह भी रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल से हम देखेंगे। सच अ बिहेवियर इज कॉल्ड, इसी को क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। ठीक है, इसको देख लेते हैं। मतलब पानी जो है ना बेस की तरह भी काम करेगा और पानी जो है एसिड की तरह भी काम करेगा। देखो पहला एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल ले लेंगे डायरेक्टली हम। यहां पर लेंगे H2O को, H2O प्लस NH3 क्या है? लिक्विड। ठीक है, एक्वेस। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? क्यों हो रहा है ऐसा? H2O प्लस NH3 ये लिक्विड है, ये एक्वेस है। क्या मिल जाएगा? ये गायब कैसे हो रहा है? ये क्या दिक्कत आ रही है भैया? रुक जाओ जरा। हाँ पेज ही चेंज करना पड़ेगा। देखो पहले ये लिख लेंगे, उसके बाद पेज चेंज करके आगे लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा देखो इसका। यहाँ पर पानी हम रिएक्ट कराएंगे NH3 के साथ। ठीक है, ये है लिक्विड आपका, ये एक्वेस है। यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा इसका? पानी। देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, पानी ले रहे हैं H2O ले रहे हैं अपन NH3 के साथ। NH3 के पास यहाँ पर जो है दो लोन पेयर्स, NH3 के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्या हो रहा है ये सब? थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, जरा रुक जाओ। लोड नहीं करना चाहिए था लग रहा है मुझे। ओके ठीक है, चलो आई होप सो अभी कुछ नहीं होगा। देखो मैं तुम्हें क्या समझा रही हूँ। देखो हमारा कंसेप्ट क्या है? एम्फोटेरिक नेचर। अब एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या है कि जो पानी है वो पानी किसकी तरह एक्ट करेगा बेटा? बेस की तरह भी एक्ट करेगा और एसिड की तरह भी एक्ट करेगा। हम दोनों तरह देखने, दोनों एग्जांपल्स देखने जहाँ पे एक जगह पर वो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है और दूसरी जगह पे बेस की तरह एक्ट कर रहा है। हमें कैसा पता चलेगा?
कब एसिड की तरह एक्ट करेगा, कब बेस की तरह एक्ट करेगा। देखो बेटा यहाँ पे उसके साथ में NH3 है, पानी के साथ में किसको ले रखे हो, NH3 को। NH3 के पास दो लोन पेयर्स प्रेजेंट है, दो लोन पेयर्स प्रेजेंट है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट ज्यादा है। तुम कहोगे हाइड्रोजन भी तो प्रेजेंट है, NH3 हाइड्रोजन भी तो दे सकता है ना, तुम ये भी कह सकते हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो है ना वीक एसिड होता है, NH3 एसिड होता ही नहीं, वो बेस की तरह ही ज्यादातर के एक्ट करता है, एसिड नहीं होता, स्ट्रॉन्ग बेस है। NH3 बेस माना जाता है। अब ये बेस है तो बेस और बेस की रिएक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं। बेस और किसकी रिएक्शन होगी, एसिड की रिएक्शन होगी, एसिड बेस की रिएक्शन होकर आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो कैसे पता चला मैम, जानते हैं हम, क्या हो जाता है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पता चल ही जाता है कि NH3 वी क्या क्या होता है, बेस होता है। क्यों बेस हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है, बेस होता है कि एसिड होता है, अकॉर्डिंग टू लेविस कौन होता है, बेस। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना यहाँ पे नाइट्रोजन के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसको देगा, H+ को यहाँ के। तो क्या होगा, ये रिएक्शन होगी कैसे, प्रोसीड ये देख लो पहले। ये एक्टिंग एज एसिड, H2O यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह। एसिड किसको बोलते हैं, जो क्या देता है उसको एसिड बोलते हैं, जो किसको प्रोड्यूस करता है उसको एसिड बोलते हैं, प्रोटॉन को, यानी किसको, H+ को। तो यहां से ये किसको प्रोड्यूस करेगा बेटा, H+ को, तभी तो एसिड होगा ना। H++ बचा कौन, बचा कौन, H2O में से H+ निकला तो बचेगा कौन, यस कौन बचेगा बेटा, OH- यहाँ पर बच जाएगा, H++ OH-। तो कौन बच गया यहाँ पे, OH- बच गया। अब मुझे एक बात बताओ, H+ OH-, अब ये H+ किसके पास जाएगा दौड़ते हुए, NH3 के पास जाएगा। क्यों जाएगा मैम दौड़ते हुए, OH- क्यों नहीं जाएगा, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन 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 रिच ऐड हो सकते हैं क्या, नहीं होंगे, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है अभी। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी कौन पूरा करेगा, NH3। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बोलो बेटा, NH4। हाँ, अब उसने नाइट्रोजन ने खुद के लोन पेयर दिए, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया इसको। तो N पे क्या चार्ज आएगा क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, प्लस कौन बचा था, OH-। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, OH-। समझ आया अभी आपको ये हुआ कैसे है। तो बताओ बेटा, इस केस में पानी किसकी तरह एक्ट कर रहा है, यस किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वाटर इज एक्टिंग एज हियर, किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, एसिड की तरह। NH3 किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह। समझ में आया आपको, यहाँ पे एसिड बेस की रिएक्शन हो रही है, तो पानी यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में अब इसको बेस की तरह एक्ट करवाते हैं। H2O लिक्विड प्लस HCl एक्वेस से आपको क्या मिलेगा, देखो। अब यहाँ पे आप लिए हो स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl कौन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, पानी से भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है वो HCl। जैसे NH3 स्ट्रॉन्ग बेस था ना, वैसे HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। पानी H+ छोड़ने से पहले ही खुद H+ छोड़ के बैठेगा, कौन, HCl। पानी को H+ छोड़ने ही नहीं देगा, खुद ही अपना H+ छोड़ता रहेगा। तो सबसे पहले H+ कौन दे रहा है, HCl दे रहा है। तो ये किसको प्रोड्यूस करेगा, H++, कौन बचा Cl-। तो ये H+ कौन खा लेगा अभी, अब पानी किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह। तो पानी किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। तो ये H+ किसके पास जाएगा दौड़ते हुए, इन दो इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए जाएंगे, H+ को। तो क्या बनेगा बताओ आप खुद ही, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बढ़िया, क्या बनेगा बेटा, H3O+, हाँ प्लस क्या बचा Cl-। सही बात है। तो यहाँ पे बना H3O+ और क्या बचा Cl-। तो किससे किससे बन गया, HCl ने किसको दिया, H+ को दिया और Cl- को दिया। इस तरह से मैंने प्रोडक्ट बना लिया H3O+ प्लस Cl-। आई होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया। तो यहाँ पे पानी किसकी तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह, क्या बात है। और यहाँ पे HCl किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह। देखो दो जगह हुए, एक जगह पे पानी ने किसकी तरह काम किया, बेस की तरह, और एक जगह पे पानी किसकी तरह काम कर रहा है, पिछले में एसिड की तरह। सो हियर वी कैन प्रूव द कौन सा नेचर, कौन सा, एम्फोटेरिक। देखो यहाँ पे लिखा है H2 एक्ट्स एज एन एसिड टुवर्ड्स NH3। देखो लिख लेते हैं, H2O एक्ट्स एज एन एसिड किसकी तरफ, कहां पर एसिड की तरह काम कर रहा था पानी, टुवर्ड्स NH3। एंड बोलो, एंड एक्ट्स एज बेस टुवर्ड्स व्हाट, किसकी ओर, टुवर्ड्स
HCl, hence it is amphoteric in nature. समझ आया? ओके, डन। ये वाली चीजें आप अभी नोट डाउन कर सकते हो।